जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं रहे। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है। और याद रखिए, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जरूरत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और नवंबर 2022 में लाभ भाव में मंगल विराजमान है, जो कि आपकी राशि कुंडली के मुख्य ग्रह अर्थात की प्लेनेट है और भाग्य भाव के, सुख भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपको एनर्जी से, सांस से, डेयरिंग से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा वो लोग सक्सेसफुल होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, जोखिम का कामकाज करते हैं, फोर्स में हैं और या सिक्योरिटी सर्विसेज से संबंधित कोई कामकाज करते हैं। सब मिलाकर के यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं मेहनत से, अपने स्ट्रेन से, बुद्धि बल से और अपनी टेक्निक से। मंगल को इंजीनियरिंग गुड्स के लिए भी जाना जाता है, तो आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, टेक्निकल कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हैं। और आने वाले समय में मंगल राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, अर्थात मंगल और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे, क्योंकि राशि से 10th हाउस में मंगल को दिग्बली माना जाता है। तो आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट, इससे संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो आपके लिए नवंबर 2022 बहुत शानदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना है। अब आप में से इस नवंबर में कितना ज़्यादा एफर्ट करके उसको एक्वायर कर पाते हैं, गेन कर पाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके कर्म के ऊपर ही आपकी लाभ की एक प्रकार से नींव रखी जाती है। सेकंड ऑप्शन है वो है आपके लिए बुध का। वो है आप में से जो भी लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, वेबसाइट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या फ़ोन से संबंधित, फ़ोन या उसकी एसेसरीज या रिपेयर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, अपनी न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, आप पत्रकार बंधु हो सकते हैं, आपके लिए ये स्थितियाँ बहुत बेटर है। और कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थितियाँ हैं, या ये बोल सकते हैं आप और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में आ सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अर्थात अपनी प्लानिंग से चलना है। 16 नवंबर 2022 तक जो लोग भी गोल्ड का काम करते हैं, जो लोग भी अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो सब मिला करके नवंबर 2022 में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इनकम से, एप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, आपको हर हालत में यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, या ये बोल सकते हैं आपको सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। तो नवंबर 2022 में आप में से जो लोग भी कॉपर में या फिर गोल्ड में, जिंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फिजिकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कोई कंपनियों में, फाइनेंशियल कोई कंसल्टेंसी देने वाली कंपनियों में, स्टॉक ब्रोकर से संबंधित कोई कंपनियों में या फाइनेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप में से जो भी लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो टेलीकॉम कंपनियों में और या कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें आपको दालों से संबंधित या फिर फूड ग्रेन से संबंधित जो भी कंपनियां काम करती है, उनकी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। और जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं, वो दालों का स्टॉक कर सकते हैं, हरी वस्तुओं का स्टॉक कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। नवंबर 2022 में पारिवारिक सुख की, पारिवारिक उपलब्धियों की, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। तो यहाँ पर आपको परिवार का साथ भी मिलेगा और उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग भी बेहतर होगी और आप अपने परिवार में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट के साधन भी उपलब्ध करवा पाएंगे आने वाली जो 11 नवंबर है उसके बाद में। तो आपके छोटे भाई बहन या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, प्रोग्रेस को
देख सकते हैं, उनको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता मिल सकती है। और या फिर आपने कोई मकान खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा है, कोई न कोई ऐसी बड़ी डील की है जिससे आपका परिवार आप पर नाज कर सकता है, उनको गौरव हो सकता है कि आपने इतना बड़ा काम किया है। तो चाहे आप उपलब्धियों की बात करें या पारिवारिक साथ की बात करें और या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की बात करें, नवंबर 2022 इसके लिए जिम्मेदार बनेगा और ये माह आपके पारिवारिक सुख के लिए बहुत शानदार है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का स्वामी बृहस्पति जो कि स्वग्रही है लेकिन राशि से 8th हाउस में है। लेकिन इस भाव पर दो ऐसे ग्रहों की दृष्टि है जो स्वयं टेक्निकल है, मंगल इंजीनियरिंग के लिए और राहु आईटी सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर नवंबर 2022 में आपको जो लोग भी टेक्निकल सेक्टर में हैं, टेक्निकल सेक्टर में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या कोई नॉलेज ले रहे हैं, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। जो लोग भविष्य के सर्जन बनने वाले हैं अर्थात मेडिकल क्षेत्र में, उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। तो नॉन मेडिकल में भी ठीक, जो भी लोग केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च, इससे संबंधित कोई भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी अपार संभावनाएं, आपके सक्सेस के रास्ते, सक्सेस के दरवाजे और ज़्यादा खुलेंगे, संभावनाएं और ज़्यादा बेटर बनी हुई है। क्योंकि राशि से 6th हाउस में शनि को बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है, जिम्मेदार माना जाता है सक्सेस के लिए। ऐसी स्थिति में कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी डिबेट में हिस्सा लेना आपके लिए बेटर है। और जो एब्रॉड जा कर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। 2023 आपके लिए और ज़्यादा बेटर होने वाला है और 2023 में आपके साथ में क्या होने वाला है वो आप आज ही जान सकते हैं, अभी ही जान सकते हैं। क्योंकि राशिफल 2023 हमने बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, चाहे आप लिटरेचर और चाहे आप ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस, इससे संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं। साथ ही आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स या वो लोग जो एमएनसी के लिए कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या एब्रॉड जाने के लिए कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। फार्मा से संबंधित कोई कोर्स करने वाले या मेडिकल से संबंधित, नॉन मेडिकल से संबंधित कोई भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर उनके लिए बेटर स्थिति बनी हुई है। उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अपने को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ और यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। तो यहाँ पर संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं। संतान आपको स्वार्थपरता की तरफ आती हुई दिखाई दे सकती है, अर्थात वो अपने लिए ज़्यादा सोच रही है, अपने स्वार्थ के लिए या अपने दृष्टिकोण से ही सोच रही है, दूसरों का दृष्टिकोण से उनको कोई परवाह नहीं है। और ऐसे में फिर आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं और फिर हो सकता है गलतफहमियां भी पैदा हो। तो यहाँ पर आपके और आपके संतान के बीच में टकराव हो सकती है, टकराव बढ़ सकता है और स्थितियाँ कुछ डिस्टेंस पैदा कर सकती है। और उसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके उनके साथ में बात करनी चाहिए और वो डिस्टेंस को, वो नेगेटिविटी को आपको समाप्त करना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि स्थिति अपने परिवार के लिए कौन सी चीज़ है जो जिम्मेदार बनती है और आपका स्वार्थ या आपका संकीर्ण दृष्टिकोण आपके परिवार के लिए खराब हो सकता है, आगे आने वाले फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शनि है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बलवान है, शुभ है और आपको बहुत ज़्यादा सेफ करेगा। लेकिन सूर्य क्योंकि राशि का अधिपति है और इस समय नेगेटिव स्थिति में, नीच राशि में, और आने वाले समय में एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में चले जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप में से जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको आंखों से संबंधित कोई सीरियस बीमारी है, उनको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। सेकंड स्थिति है जो लोग वीक हैं, इम्यूनल सिस्टम जिनका वीक है, जो लोग डायबिटिक हैं, उन लोगों को भी अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये दो संभावनाएं मैंने आपको बतलाई है, उनसे सबसे ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और जो उपाय करने की आवश्यकता है वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में आते आते उपाय भी बतलाऊंगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहाँ पर सरकारी विरोध या सरकारी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। ऑलरेडी कोई मामले चल रहे हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और लोगों के बहकावे में आने से बचना है। कोई भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और कोई भी चीज़ सोशल प्लेटफॉर्म पर
आप अपनी बातें बोल सकते हैं, उसमें मना नहीं है, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर के भीड़ का हिस्सा बनना या कोई न कोई विवाद को जन्म देना, ये हमेशा खराब रहता है और ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली सरकारी समस्याओं की ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। तो राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है और आपकी राशि से सप्तम भाव के अधिपति हैं शनि और सिक्स्थ हाउस के स्वामी भी शनि है। तो ये स्थिति तो शनि की आपकी राशि के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो साथ ही साथ बृहस्पति जो गृहस्थ सुख के कारक भी माने जाते हैं वो भी स्वग्रही है। शुक्र भी आने वाले समय में 11 नवंबर से राशि से फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो स्थितियां नेगेटिव नहीं है, जो स्थिति ऑलरेडी चल रही है उसी को इम्प्रूव करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर स्थितियां आपके दाम्पत्य सुख में अच्छी बनी हुई है, सुखद बनी हुई है। जो लोगों के कुछ विवाद चल रहे थे वो भी यहाँ पर आकर के शांत हो जाने वाले हैं, अर्थात वापस में आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाने वाली है, आपस में सामंजस्य अच्छा हो जाने वाला है और आप फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेंगे। अर्थात आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक दूसरे को समझने के कारण अच्छे ढंग से बढ़ पाएगा, अच्छे ढंग से मेंटेन हो पाएगा। जिन लोगों की विवाह की तैयारी हो रही है, जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, वो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो यहाँ पर स्थितियाँ फाइनल होती नजर आएंगी। अर्थात आने वाले समय में आपको दीपावली के बाद में और 14 दिसंबर से पहले जो स्थितियां हो रही है उसमें आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, आपके रिश्ते फाइनल होने की यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है, सप्तम भाव से और शुक्र, अर्थात एक साथ में 3 स्थितियों को देखने के बाद ही आपकी फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बोला जा सकता है। तो राशि से फिफ्थ हाउस के अधिपति बृहस्पति जो स्वग्रही है, सप्तम स्थान के अधिपति शनि वो भी शुभ स्थिति में है और थर्ड चीज शुक्र स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संभावनाएं आपके फ्रेंडशिप के लिए, आपके अटैचमेंट के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छी बनी हुई है, शुभ बनी हुई है। कोई भी नेगेटिव स्थिति नहीं है। जो सिंगल हैं उनको भी इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई फ्रेंडशिप मिलेगी, अर्थात किसी न किसी का हाथ आपको मिलने ही वाला है। और जो लोग ऑलरेडी कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनकी भी यहाँ पर अच्छी ट्यूनिंग होने वाली है, अर्थात यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान है। आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, एक दूसरे के साथ में स्नेह अपनत्व भी बढ़ेगा और एक दूसरे को सहयोग दे करके भी आप अपना रिश्ता और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। और हो सकता है भविष्य में ये ही आपकी फ्रेंडशिप कोई नए रिश्ते को जन्म भी दे। तो ऐसी स्थितियां भी इस माह में दिखाई देती है। तो यहाँ पर संभावनाएं आपके लिए नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं, एक दूसरे को और ज़्यादा समझ सकते हैं और एक दूसरे को और ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। वो आप मेमोरीज डेवलप कर सकते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सब के लिए राशि से दसम भाव जिम्मेदार है। एक ही भाव है जो कि दसम भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन का भाव कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2022 में आप आराम से काम करेंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन में आपका कामकाज होगा। लेकिन आने वाली 13 नवंबर के बाद में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपके अंदर जोश बढ़ जाएगा और फिर कुछ नया करने की प्रेरणा आपको मिलेगी, या फिर आप कंपटीशन में उतर जाएंगे दूसरों को देखते हुए। क्योंकि आराम से काम करना हर आदमी चाहता है, लेकिन कोई भी उससे आगे बढ़ जाए ये हर किसी को सहन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कंपटीशन की भावना होती है वो बहुत कुछ सीखने को भी मदद करती है और हमेशा आपके कैरियर को कुछ ग्रोथ देती है, क्योंकि जोश और जुनून ही आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। तो नवंबर 2022 में आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर वो लोग जो श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस में है, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट में, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। उनका कामकाज फैलेगा, उनको नई डील मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कुछ नया करने की उनके उत्साह आएगा और उसका उनको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं या वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर नेम फेम की गुंजाइश बनेगी, अर्थात आपके क्रिएशन से, आपके कोई रोल से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम मिल सकता है, कुछ नया काम मिल सकता है, आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। तो आने वाली 13 नवंबर से जब बुध भी राशि से फोर्थ हाउस में आ जाएंगे और
यहाँ पर बुध की दृष्टि आपकी राशि से प्रोफेशन भाव पर होगी। तो ये जो स्थिति है वो स्थिति आप में से जो भी लोग यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, एंकर हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या वो लोग जो म्यूजिशियन हैं, कोई न कोई अपनी राइटिंग का स्किल दिखाने का काम करते हैं, या वो लोग जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनके लिए, साथ ही साथ वो लोग जो अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनेंगी। उनके लिए और ज़्यादा बेटर कामकाज के लिए साधन उपलब्ध होंगे और वो लोग तेज़ी से इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, और जो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसका उनको साथ मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी मिलेंगे। 16 नवंबर 2022 को जब सूर्य भी राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे तो गोल्ड का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले, अनाज का काम करने वाले, लाइजनिंग का कामकाज करने वाले, या वो लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या उनको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने के मौके मिलेंगे। उनको कामकाज बढ़ेगा, साथ मिलेगा और उनका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है आपके कामकाज में, और उसका आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए इस समय काल का, क्योंकि हमेशा समय बेटर नहीं आता है। यहाँ पर एक स्थिति और महत्वपूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेगी, वो जब 13 नवंबर को मंगल भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वाले, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनेंगी, और ये संभावनाएं बहुत लंबे समय तक बनेगी। अर्थात जो आने वाले समय में 12 मार्च तक निरंतर आपको मंगल के कारण सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि का की प्लैनेट है, और वो जब राशि से 10वें भाव में आएंगे इस सिचुएशन को दिग्बली माना जाता है, बहुत मजबूत माना जाता है। और यहाँ से मंगल आपकी राशि को, और यहाँ से मंगल सुख भाव को, और यहाँ से मंगल शिक्षा और संतान भाव को अर्थात बुद्धि बल को देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, और ये सारी स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, आगे बढ़ने के मौके देगी, या ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गेन दे सकती है, सपोर्ट दे सकती है, और आप नेम फेम के साथ में बहुत बड़ा काम करने में कामयाब हो सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2022 के उपायों के बारे में। आपकी राशि से एक त्रिकोण भाव के स्वामी बृहस्पति जो स्वैगरी भी है, लेकिन राशि से 8th हाउस में मारक भाव में, ऐसी स्थिति में आप विष्णु की पूजा उपासना करेंगे, बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपका बुद्धि बल भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी स्थितियों में फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो आपको बृहस्पति के उपाय करने की मैं सलाह देना चाहता हूँ। और आपको बृहस्पति के उपायों में नित्य प्रतिदिन विष्णु प्रतिमा पर आपको या तो जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके उनको अभिषेक करना है, और या फिर दूध, पानी और थोड़ा सा केसर मिला करके उससे अभिषेक कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं, और या फिर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। हर बृहस्पतिवार को आपको पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए, और दान हमेशा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को किया जाता है। और दान यदि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर किया जाए तो उसे होरा दान कहा जाता है। वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ होता है, बेटर होता है। साथ ही आपको रत्न धारण करने की सलाह मैं हमेशा देता हूं, क्योंकि रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। इसीलिए राजा महाराजा के काल से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति है रत्न धारण नहीं कर सकते, रत्न बहुत महंगे होते हैं, तो उनके उपरत्न धारण करके भी तो फायदा उठाया जा सकता है। तो आपको अपनी राशि का रत्न धारण करने से आपको शारीरिक सुख मिलेगा, स्वभाव में आपको राहत मिलेगी, या ये बोल सकते अपने अंदर प्रेरणा मिलेगी। राशि से 5th हाउस जिसे 2nd त्रिकोण कहा जाता है, उसका रत्न धारण करने से बुद्धि बल आपका बढ़ेगा, शिक्षा में उन्नति मिलेगी, और यदि संतान वाली स्थिति है तो संतान सुख मिलेगा। फिर एक और त्रिकोण की स्थिति आती है, वो है 9th हाउस। भाग्य भाव का रत्न धारण करने से भाग्य की सहायता मिलेगी, और आप भाग्य का साथ पाने से और ज़्यादा अच्छा कर्म कर पाएंगे, और ज़्यादा उन्नति और प्रगति कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में माणिक्य, मूंगा और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करना हमेशा शुभ माना जाता है, हमेशा शुभ रहता है। तो आप चाहें तो इन रत्नों को एक साथ में धारण करके भी लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग लक्ष्मी योगों को बल देना चाहते हैं, जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए।
तो आपको चाहे भाग्यवती रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करने से आपको जानकारी हो सकती है और आपको घर बैठे ये लॉकेट प्राप्त भी हो सकते हैं। सिर्फ आपको ऑर्डर देने की या उनको आदेश देने की आवश्यकता है। नवंबर 2000 मासिक राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं और 2023 में आपके साथ में क्या होने वाला है ये भी आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। चाहे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली पर डिस्कस करना चाहते हैं, आप निश्चिंत होकर के अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पर आप और मैं होंगे, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होगा बीच में। और जो भी उपाय होंगे वो भी आप तक पहुँचेंगे कोई न कोई माध्यम से। 2023 में आपके साथ में क्या होने वाला है ये मैंने एक हाईलाइट के रूप में जो एपिसोड है वो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप आज ही अभी ही 2023 के बारे में जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि 2023 में आपकी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली हैं और ये आप अभी जान सकते हैं। ये राशिफल, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।